नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बारिश की खबरों से, जहां सबसे पहले बात करेंगे देश के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश। तो मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में कई जगह फटे बादल इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो पहलगाम और अनंतनाग में कुदरत ने किस तरह से तबाही मचाई है, इन 5 तस्वीरों के जरिए हम समझते हैं। जहां बेडरूम में पानी भरने से लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई, घरों दुकानों में मलबा घुस गया। सैलाबी आफत के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। नीचे आए सैलाब के तेज बहाव में कार बह गई। तो वहीं अमरनाथ यात्रा रूट पर जमकर बारिश हो रही है। नागाकोटी में सीढ़ियों पर तेज बहाव के बीच श्रद्धालु गुजर रहे हैं। कश्मीर के साथ साथ पहाड़ों पर भी कुदरत का रौद्र रूप जारी है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोग लकड़ी के सहारे रास्ते को पार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद चारधाम यात्रा पर प्रभाव पड़ा है। और अब अगली खबर दक्षिण कश्मीर में दिखा कुदरत का रौद्र रूप। कश्मीर में बादल फटने से हालात बेकाबू हो गए हैं। पहलगाम और अनंतनाग में फटा बादल, मलबा नीचे आने से कई घर तबाह हो गए। तो वहीं बेडरूम तक पानी घुसने से परेशानी बढ़ी है। होटल, दुकानों और घरों में मलबा घुसने से नुकसान हो रहा है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। 4 इलाकों में बिजली सप्लाई भी रोक दी गई है। ये तस्वीरें हैं बादल फाड़ तबाही से जुड़ी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम की। ये तस्वीरें हैं। होटल, दुकानों में मलबा घुसने से नुकसान हो रहा है। वहीं घटना से इलाके में अफरा तफरी भी मची है। कई जगहों पर बिजली बाधित कर दी गई है। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बड़ी खबर है, जहां सिरमौर के शिलाई में भीषण लैंडस्लाइड, मिट्टी खिसकने से कई मकानों को खतरा। कई परिवारों में दहशत का माहौल है। घर छोड़ने की नौबत, दहशत में परिवार। लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से। बड़ी खबर, सिरमौर के भिलाई में भीषण लैंडस्लाइड, मिट्टी खिसकने से कई मकानों को खतरा है। कई परिवारों में दहशत का माहौल है। तो घर छोड़ने की नौबत आ चुकी है, जिसके चलते परिवार दहशत में है। लैंडस्लाइड का ये वीडियो भी सामने आया है। तो कश्मीर में कुदरत का कहर जारी है। एनडीटीवी के संवाददाता नदीम गुलजार की ये रिपोर्ट देखिए। ये वही इलाका है पहलगाम का मशहूर मारूफ इलाका औरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो पीछे है पानी काफी जो है बहाव उसका तेज है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हालांकि ये जो सड़क है अभी ढह चुकी है, क्योंकि अभी जब पानी यहाँ पे ज्यादा सैलाबी सूरत हाल में आया था, जो यहाँ पे पुल बना हुआ था वो पानी जो है अपने साथ बहा ले गया। लेकिन मुझे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल लोग जो है अभी कुछ पाइपें डली हुई है यहाँ पे, इस पे जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये सब्र तहम्मुल से काम नहीं ले रहे, अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उस वजह से उनको वहां पे जाने की भी अशद जरूरत है। और इसलिए वो अपनी जान को रिस्क में डालते हुए ये पाइपों के जरिए ये तेज रफ्तार नदी को क्रॉस कर रहे हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं कि जो लोग है वो काफी मुंतशिर है इन जो दरिया के किनारे पे बैठे हुए, और कहीं ना कहीं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब जाके वो सड़क के या इस नदी के इस पार हो जाए। गवर्नमेंट इंतजामिया की बात करेंगे, अभी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ साथ यहाँ पे सभी एजेंसियां पहुंच चुकी है, और इसके साथ साथ लोकल एमएलए भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हालांकि लोगों से उन्होंने ताउन जो है मांगा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेशन का प्रोसेस अभी यहाँ पे शुरू हुआ है। जो यहाँ पे सड़क ढह चुकी थी, ये जो पुल पानी अपने साथ बहा ले चुका था, और उसकी जो रेस्टोरेशन अभी फिलहाल यहाँ पे की जा रही है। और साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि पुल के साथ साथ यहाँ पे बिजली के खंभे भी उखड़ चुके हैं। फाइबर जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी कहीं ना कहीं जो है मुतासिर हुए हैं, और उसको भी जो है वार फुटिंग बेसिस पे जो है उस पर काम शदुमत से जारी है, ताकि लोगों को जल्द अज जल्द जो एसेंशियल चीजें हैं वो जल्द पहुंचाई जाए। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे सबसे ज्यादा किल्लत है, क्योंकि पानी यहाँ पे अगर बह रहा है इस नदी में, लेकिन वो काफी गंदा और आलूदा है और पीने के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी जो है पीएचई की जानिब से अभी गाड़ियां यहाँ पे मंगाई गई और लोगों तक पानी अभी पहुंचाया जा रहा है। फिर से मैं आपको दिखाऊंगा जो महकमे है वो यहाँ पे ऑन ग्राउंड है, काम कर रहे हैं। इधर से कुछ एम्प्लॉयज है, उधर से जो है पीडीडी
JKPDCL के एम्प्लॉयज है जो जो पोल थे वो रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस इलाके को जो है जल्द अज जल्द जो है बिजली, पानी और सड़क के रास्ते से कनेक्ट किया जाए। नदीम गुलजार, NDTV, पहलगाम। और राजौरी में भी बाढ़ का कहर है, जहां बादल फाड़ तबाही के बाद उफान पर नदी नाले, तो मुरादपुर में पानी में डूबा नजर आया शमशान घाट। बारिश और बाढ़ से सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी आपको राजौरी से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पानी ही पानी चारों तरफ देखने को मिल रहा है। राजौरी की तस्वीरें हैं जहां पर शमशान घाट भी बारिश के पानी से डूब गया। लगातार बाढ़ बारिश के चलते लोगों की चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही है। और रियासी में भारी बारिश से बढ़ा चिनाब का जलस्तर, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से खोले गए डैम के गेट। सलाल बांध के गेट खोलने से निचले इलाकों में खतरा, तो निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें देखिए। सलाल बांध के गेट खोले गए हैं। रियासी से ये तस्वीरें हैं जहां पर चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है और चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से डैम के गेट खोले गए। सलाल बांध के ये गेट खोलने से निचले इलाकों में खतरा है। निचले इलाकों में प्रशासन ने फिलहाल अलर्ट भी जारी कर दिया है। अनंतनाग में बादल फटने से भीषण तबाही, तो चितुरगुल में एक और जगह फटा बादल। मलबा घुसने से कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं अनंतनाग से, जहां बादल फटने से भीषण तबाही का दौर देखने को मिल रहा है। चितुरगुल में एक और जगह पर बादल फटा है। मलबा घुसने से कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं है। देश के कई हिस्सों में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बाढ़ और जलभराव से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है। राहत बचाव टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। बादलों का प्रहार, हिमाचल प्रदेश में भी हालात चिंताजनक हैं। शिमला, कुल्लू, किन्नौर और सोलन जिलों में तेज बारिश के कारण सड़कें बंद हो गई। कई जगह पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। ये तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर से आई, जहां बिजली ब्रिज के नीचे लैंडस्लाइड हो गया, जिसके बाद पुल की सुरक्षा पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं खतरों को देखते हुए प्रशासन ने पुल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। कालका शिमला हाईवे पर कई स्थानों पर चट्टानें गिर गई, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। अगली तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई है, जहां चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिर गए। इसके बाद यात्रियों में दहशत फैल गई। देखते ही देखते सड़क पर हर तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे। हादसे में कार चला रहा शख्स बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। त्रिपुरा के 3 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है।
बाढ़ बारिश की वजह से अभी तक करीब 11,000 लोगों को राहत शिविर में ले जाया गया है। बाढ़ की वजह से करीब 4,000 घर तबाह हो चुके हैं और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है, जहां मेंढर में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बड़े बड़े मैदान तालाब में तब्दील हो गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी दोगुना हो चुकी है। अगली तस्वीर उत्तराखंड के विकासनगर से आई है, जहां भारी बारिश के बाद यमुना और दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। वहीं रुड़की में जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। लेकिन देश के सबसे बड़े संस्थान IIT रुड़की का नजारा भी पूरी तरह बदल गया है। भारी बारिश के चलते कैंपस के कई हिस्सों में पानी भर गया। जलभराव के बीच IIT के छात्रों ने कैंपस में नाव के जरिए रास्ते को पार किया। सूरत और आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों में सैकड़ों मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कमरेज, पलसाना और सूरत शहर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी घरों के भीतर तक पहुंच गया है। वहीं सूरत में अब तक बाढ़ बारिश की चपेट में आने से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रशासन ने करीब 9,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटा हुआ है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में प्रशासन की चिंता बढ़ गई और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी कुदरत ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, तो जान जोखिम में डाल रास्ता पार कर रहे हैं लोग। लकड़ी के सीढ़ी के जरिए स्लैब पार कर रहे हैं लोग। बताते चले कि सड़क बंद होने से 80 से 90 परिवारों का संपर्क टूटा है, तो जान जोखिम में डाल नदी पार करने को ये सभी मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुदरत का कहर कहां किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मशक्कत के साथ इस स्लैब को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर ऋषिकेश में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, तो मूसलाधार बारिश से खतरे के करीब बह रही गंगा नदी। परमार्थ निकेतन में आरती वाली जगह डूबी। नदी का पानी बढ़ने पर प्रशासन की लोगों से अपील। लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की गई है। घाटों पर नहाने से बचने की अपील की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से लगातार जो बारिश के चलते जलस्तर है वो बढ़ रहा है। भारी बारिश पहाड़ी इलाके में हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से खतरे के करीब बह रही है गंगा नदी। परमार्थ निकेतन में आरती वाली जगह डूब चुकी है। उत्तराखंड के विकासनगर में लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर गिरा मलबा, तो मलबे में फंसे कई ट्रक और जेसीबी मशीन। मलबा सड़क पर आने से आवाजाही बाधित। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको उत्तराखंड के विकासनगर से, जहां लैंडस्लाइड होने से भारी परेशानी होती दिखाई दी है। तस्वीरें देख सकते हैं, लैंडस्लाइड का ये खौफनाक मंजर, जहां लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर ये मलबा गिरा और इस मलबे में कई ट्रक फंसे हैं, जेसीबी मशीन फंसी है। मलबा सड़क पर आने से आवाजाही भी बाधित हो रही है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, फिर चाहे मैदान हो या पहाड़, आसमानी आफत की बूंदें कहर बरपा रही है। मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन उत्तराखंड, हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर, जहां हमेशा पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है, वहां की तस्वीरें खौफ पैदा कर रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां नाले उफान पर हैं, पुल बह रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और बेबस इंसान कुदरत की इस प्रलय का सिर्फ गवाह बन पा रहा है।
गली मोहल्ले पानी से लबालब हैं, नदी नाले उफान पर हैं। बादल फाड़ तबाही से हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कुदरत का ये कहर कुछ इस कदर हावी है कि बारिश के बाद हुई कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। तबाही के मंजर के बीच स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कि मैं अभी ग्राउंड सिचुएशन पे मौजूद हूँ और यही वो एरिया है पहलगाम आउरा इसको बोलते हैं। हालांकि अगर मैं कैमरामैन को कहूंगा वो आपको यहाँ पे पैन दिखाए, क्योंकि ये जो नदी है ये दरियाई लिदर से मिल जाती है, क्योंकि इसमें जो है काफी बहाव या करंट अगर हम कहेंगे वो ज्यादा इसमें रहती है। आप इन तस्वीरों में या विजुअल्स में देख सकते हैं कि जब कल देर गए यहाँ पे बारिश और बादल फट गया, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पानी का जोरदार बहाव इसको इस जगह यानी कि नदी के किनारे तक पहुंचा चुका है। हालांकि ये काफी दूर से जो है बारिश की वजह से खिसक के आई और साथ साथ आप स्कूटी की भी हालत देख सकते हैं और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो इस वक्त वहां पे जो हालात उस टाइम यहाँ पे थे वो कितने गंभीर थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और अनंतनाग में बारिश ने कुछ इस तरह से ढाया है कि हर ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। दक्षिण कश्मीर में बादल फटने से हालात बेकाबू हो गए हैं। बेडरूम में पानी घुसने का ये वीडियो देखिए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसून किस तरह तांडव मचा रहा है। ये तस्वीर पहलगाम की है, जहां घर में पानी घुसने से फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए। पहलगाम से ही एक और तबाही की तस्वीर सामने आई है। बादल फटने के बाद अबूरा नाले में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। अचानक जलस्तर बढ़ने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज बहाव में कई कारें बही। वहीं अमरनाथ यात्रा रूट पर पड़ने वाली नागा कोटी में जमकर बारिश हो रही है। सीढ़ियों पर तेज बहाव के बीच श्रद्धालुओं को गुजरते देखा गया है। पहाड़ों की बात की जाए तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में इस वक्त जल प्रलय का मंजर देखने को मिल रहा है। उफनती नदियां जिंदगी को चुनौती दे रही हैं। पिथौरागढ़ में लकड़ी के सहारे जिंदगी टिकी हुई है। लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच रास्ता पार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद चार धाम यात्रा पर असर पड़ा है। आसमान से बरसी आफत की तस्वीर हिमाचल प्रदेश की। किन्नौर में लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ी से भारी चट्टाने गिरने से सांगला छितकुल मार्ग बाधित हो गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खोला जा सका है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, फिर चाहे मैदान हो या पहाड़, आसमानी आफत की बूंदें कहर बरपा रही हैं। मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन उत्तराखंड हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर, जो हमेशा से पर्यटकों की फर्स्ट चॉइस रही है, आज वहां की तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। सैलाबी आफत के सामने हर चीज खुद को कुर्बान करने पर मजबूर है। पुल बह रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और बेबस इंसान कुदरत के इस प्रलय का सिर्फ गवाह बन पा रहा है। कई बड़े शहर इस वक्त बर्बादी के आगोश में हैं। कुदरत के इस प्रलय की मार झेल रहे हैं। और अब बात करेंगे लापरवाही या हादसा समंदर में क्या हुआ। जी हां, वियतनाम हादसे में सबसे बड़ी खबर आ रही है। चश्मदीद ने एनडीटीवी से बड़ा खुलासा किया है। राइड शुरू होने के 3 मिनट में ही हादसा होने की जानकारी सामने आई है। तो 20 लोग वक्त रहते बोट से निकले तो बोट की आगे वाली खिड़की से कूदकर यात्री निकलने की कोशिश करते नजर आए थे। पिछले हिस्से में बैठे 15 यात्री फंसे रह गए। पीछे बैठे सभी 15 यात्रियों की मौत हुई है। जो वीडियो सामने आए उनमें लहरें उठती हुई दिख रही है। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट लाइफ जैकेट भी नहीं पहने हुए थे। नाव जब पलटी तो टूरिस्ट नाव से नीचे फंस गए और हादसे का शिकार हो गए। तो वियतनाम में हुए इस पूरे हादसे की आंखों देखी सच्चाई हमने आपको चश्मदीदों की जुबानी बताई है। और अब इन 4 तस्वीरों से आप पूरी खबर को समझिए। यह हादसा 11 जुलाई को हुआ, जब 32 भारतीयों के इसमें बोट में होने की बात सामने आई थी। टूरिस्ट के बाद से ही टूरिस्ट बोट ये पलटी है और जिसके चलते हादसा हुआ है। 15 भारतीयों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 15 लोग जो थे वो टूरिस्ट पीछे के साइड बैठे हुए थे, जो फंसे हुए थे, नहीं निकल पाए और उन 15 लोगों में 15 भारतीय ही थे।
36 लोग इस बोट पर सवार थे। जो आगे की तरफ थे वो उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वियतनाम बोट हादसे पर नया अपडेट भी सामने आया है। मृतकों के शव भारत लाने की तैयारी शुरू। तो शव को भारत लाने की प्रक्रिया पर काम तेज किया जा रहा है। 32 भारतीयों में 15 की मौत हुई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं वियतनाम बोट हादसे पर नया अपडेट। मृतकों के शव भारत लाने की तैयारी शुरू। तो वहीं शव को भारत लाने की प्रक्रिया पर काम तेज जारी है। 32 भारतीयों में 15 की हुई थी मौत। तो वहीं इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खूबसूरत वादियों और समंदर की सैर करने गए भारतीय पर्यटकों के लिए वियतनाम का फुकोक टापू मातम में बदल गया। एक तेज रफ्तार पर्यटक नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। भारतीय पर्यटकों से भरी ये नाव समंदर में समा गई। एक झटके में खुशियों और मस्ती के बीच हाहाकार मच गया। जहां एंटरटेनमेंट का माहौल था वहां मौत का मातम पसर गया। नाव में कुल 32 भारतीय पर्यटक और 4 स्थानीय क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही नाव हॉर्न में रुद्वीप से अनथोई पोर्ट के लिए रवाना हुई, तट से महज 400 मीटर पहले समंदर की खौफनाक लहरों ने इसे अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे के बाद खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। हताहत लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी दिख रही है। किसी भी शख्स के शरीर पर लाइफ जैकेट जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। सोचिए, इतनी ऊंची ऊंची लहरों के बीच सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। ये सवाल उठ रहा है, क्या किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी? आखिर क्यों नहीं पहनी थी? क्या प्रशासन ने गलती की या फिर लोगों ने जानबूझकर लाइफ जैकेट नहीं पहनी? और हम इसीलिए बहुत सी तस्वीरें आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीरें डराने वाली हैं। हादसे के तुरंत बाद वियतनाम में भारतीय दूतावास अलर्ट मोड पर आ गया है। भारत सरकार लगातार वियतनामी अधिकारियों के संपर्क में है। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हो चिन मिन सिटी और हनोई में इमरजेंसी कंट्रोल रूम शुरू कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।